और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एपीआई है यहाँ पे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, और कुछ डेकोरेटर्स हैं जिससे हमारा जो काफ़ी काम वो आसान हो जाता है। कौन-कौन से डेकोरेटर्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा कोड मिल जाएगा, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हो ऑफिशियली। तो यहाँ पे आप जाओगे एपीआई ट्यूटोरियल्स में, और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आओगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, पहला रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है, तो हमको क्या मिलता है, ओनली डेटा यहाँ पे हैंडल करता है, ओनली वर्क्स इन पोस्ट मेथड। लेकिन जब हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ये कब काम करता है, हैंडल एट्रीब्यूट डेटा पोस्ट एंड पुट एंड पैच, तो हर एक मेथड में ये यहाँ पे काम करेगा। तो जहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करते हैं वहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट डेटा। दूसरी चीज ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोड में आते हैं वापस। यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने कोड में, जेसन सीरियलाइज जेसन रिस्पॉन्स का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स का यूज करेंगे जो कि हमको मिलता है रेस्ट फ्रेमवर्क से। इसके बाद यहाँ पे एक डेकोरेटर है एपीआई व्यू, जिसका हम यूज करेंगे। इसका क्या फायदा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो एपीआई व्यू को कहाँ से इंपोर्ट करना है, एपीआई व्यू मिलेगा हमको फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर से, और यहाँ पे जो स्टेटस है वो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। रिस्पॉन्स मिलेगा आपको रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स से। तो चलते हैं इसको चेक कर लेते हैं, वापस आते हैं कोड में, अपना जो व्यूज डॉट पी वाई है वहाँ पे वापस आएंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और जो सी एस आर एफ एग्जाम है ये यहाँ से रिमूव जाएगा, क्योंकि अभी ये एपीआई व्यू है। जब हम इस पर डेकोरेटर मार्क करेंगे एपीआई व्यू, तो एपीआई बनाने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सो इसको यूज़ कर लेते हैं। सी एस आर एफ टोकन को, पहले एग्जाम को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। जेसन पार्सर की हमको अब ज़रूरत नहीं है, रिमूव करेंगे। यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स और एचटीटीपी रिस्पॉन्स की ज़रूरत हमको नहीं है, इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जब उसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एरर्स मिलेंगी हमको बहुत सारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले आप एपीआई व्यू मार्क करो, क्या होगा इससे देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट, यहाँ पे है डेकोरेटर्स, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है एपीआई व्यू। तो एपीआई जो भी फंक्शन जो है एक एपीआई व्यू, उस पर इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा एपीआई व्यू, इसको हमने कॉल किया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लिस्ट पास करना है। ये पास कैसे, मुझे बताना है कि ये जो एपीआई व्यू है, ये जो फंक्शन है, ये कौन कौन से रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो गेट और पोस्ट, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा गेट और पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा गेट और कॉमा करके पोस्ट। इससे होगा क्या कि अगर आप इस पर कोई डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ठीक है, तो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आप इस केस में अगर डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपको 405 मेथड नॉट अलाउड का एरर मिलेगा, जो कि प्रॉपर होना चाहिए। अगर इसके बिना अगर आपको करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू डिलीट या फिर पुट, तो रिस्पॉन्स में आपको रिटर्न करना 405, तो ये काम बढ़ जाता। तो यहाँ पे जब इसको अप्लाई करते हो तो ये काम नहीं करते, ये सिर्फ गेट और पोस्ट को ही हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा। दूसरा है यहाँ पे जोशन रिस्पॉन्स, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसकी जगह पे यूज करेंगे हम फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए जो भी ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, जेसन है या फिर कुछ और क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे खुद करेगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है रिस्पॉन्स से, और यहाँ पे सेव पैरामीटर ऑफ फॉल्स की जरूरत नहीं है। जो भी आपका जो मेन जो काम है ना, लॉजिक, उस पर काम कर रहा है वो। रिस्पॉन्स डेटा पास कर दिया, वो सेंड कर देगा। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है, तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा रिस्पॉन्स से, और यहाँ पे सिर्फ डेटा पास करेंगे। इसको भी रिमूव किया, ये हो गया। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, तो ये आ गया रिस्पॉन्स, सिर्फ हमने एरर पास की, ये फालतू का जो एक्स्ट्रा जो कोड है वो रिमूव कर दिया। इसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पे अगेन हम कहेंगे एपीआई व्यू, और ये जो एपीआई है व्यू है ये किसके लिए है, तो ये है पुट, गेट और पोस्ट के लिए, डिलीट के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे है एच टी पी रिस्पॉन्स, इसकी जगह पे सिर्फ मैं रिस्पॉन्स यूज़ करूँगा, ये हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसकी जगह पे सिर्फ रिस्पॉन्स यूज़ करेंगे। जेसन रिस्पॉन्स है, यहाँ पे भी सिर्फ रिस्पॉन्स यूज़ करेंगे। सेफ इज इक्वल टू फॉल्स को रिमूव करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स है, रिमूव किया, यहाँ से इसको रिमूव किया, यहाँ से जो ये सेफ इज इक्वल टू फॉल्स है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो भी रिमूव किया। ठीक है, ये था यूजर लिस्ट व्यू। तो अभी इसको आप छोड़ो, है ना, अभी हम देखेंगे यहाँ पे और उसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स है, इसको भी मैं रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है,
इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ जेसन रिस्पॉन्स में, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं जेसन रिस्पॉन्स को। तो ये मिलेगा मेरे को फ्रॉम django.http, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है जेसन रिस्पॉन्स। तो इतना जब हम चेंज कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, हाँ एक चीज़ और चेंज करनी है, क्या कि जो हमने रिक्वेस्ट की बात की थी, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, जो भी डेटा है वो मुझे मिल जाता है। तो उसकी जगह जो पार्सर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, तो सिंपली जो हमारा जेसन पार्सर है उसको मैं रिमूव करके डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डेटा यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखो डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्सर यूज़ कर रहा हूँ उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो ये पार्सर को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और सिंपली जो डेटा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा। और कहीं यूज़ कर रहेगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा, तो ये आएगा हमारा पुट रिक्वेस्ट में। तो पार्सर को रिमूव करेंगे, इस एम्प्लॉय की जगह पे मुझे चाहिए रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो ये क्या है, और सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय है, यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा। ये हो गया सारी चीज़ें क्लियर। अब इसको सेव किया, एप्लीकेशन पे आते हैं, रीलोड हो चुका है। तो इससे एक फ़ायदा और, जब आप एपीआई व्यू यूज़ करते हो तो हमारे जेंगो को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एपीआई है, तो आप इसको ब्राउज़र पे भी टेस्ट कर सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँगा /API/employees, तो यहाँ पे देखो आपको एक यूआई बन के मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब मुझे पोस्टमैन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब देखो इस पे मुझे गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी थी, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक गेट रिक्वेस्ट है और दूसरा यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये तो हो गया गेट रिक्वेस्ट के लिए, और नीचे आओगे आप तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो आप एक यूज़र यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, अपने पोस्टमैन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं जब आप यहाँ पे एपीआई व्यू डेकोरेटर मार्क कर देते हो उस केस में। इसका ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताता हूँ। देखो इसमें गेट रिक्वेस्ट 3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको एप्लीकेशन/जेसन में। यहाँ पे मुझे चेंज करना है ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, तो उसको मैं कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट 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 है एक यूज़र का नाम, इसका ईमेल है वो है .abcd@gmail.com। पोस्ट किया रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे क्या आया, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो जब हमने डेटा सेव किया उस टाइम पे रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड ये रहा। तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा। सेव किया, पेज को अगेन रीलोड किया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेव हुआ क्या, नहीं हुआ। तो टेस्ट कर लेते हैं अगेन। हमने कहा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने कहा ABC, ये प्रॉपर जेसन है, इसको हमने कहा पोस्ट। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पोस्ट होकर मतलब सेव हो चुका है, ठीक है। मुझे सारे एम्प्लॉय चाहिए, जस्ट गेट पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो सारे एम्प्लॉय आ चुके हैं ना। इस पे मुझे अगर मैं प्राइमरी की बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं स्लैश करके 1 पास करूंगा, मतलब कि आईडी एंटर प्रेस के। तो इसमें देखो 3 ऑप्शन, पहला डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, दूसरा आप गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हो, और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। आप पुट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो अगर किसी को अपडेट करना है तो मैंने यहाँ पे 1 पास किया, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन में क्लिक करूंगा, यस, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मैं बिना पोस्टमैन के भी इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ डेकोरेटर्स है। जस्ट समरी देखते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए, वापस आएंगे। हमने यहाँ पे यूज़ किया रिस्पॉन्स का, जो कि रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स से मिलता है। एक डेकोरेटर का यूज़ किया एपीआई डेकोरेटर। हमने एक व्यू क्रिएट किया, इसमें हमने सिर्फ एपीआई डेकोरेटर पास किया है, हमने इस पर गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट पास किया। इसका फ़ायदा क्या है इसको मैं पोस्टमैन से दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पर मैं डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, मान लीजिए मैंने पैच रिक्वेस्ट सेंड किया, तो यहाँ पे आया 405 नॉट अलाउड। तो ये क्यों आया, इस एपीआई व्यू के कारण, क्योंकि इसने सिर्फ गेट और पोस्ट को अलाउ किया है, बाकी नॉट अलाउड, ठीक है। इसके बाद हमने जो जेसन रिस्पॉन्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स था उसको रिमूव करके रिस्पॉन्स का यूज़ किया। तो ये अप्रोप्रिएट जो भी रिस्पॉन्स है उसको सेंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अलग अलग एचटीटीपी रिस्पॉन्स कभी जेसन रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा रिक्वेस्ट डॉट डेटा, अगर हम लिखते हैं तो हमको जो प्रॉपर डेटा है जेसन फॉर्म में वो मिल जाता है, चाहे वो डिलीट रिक्वेस्ट हो, चाहे पुट रिक्वेस्ट हो, चाहे पोस्ट हो, या फिर पुट रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट हो, उसमें जो भी डेटा है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी एरर्स हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, वो जस्ट वीएस कोड का ही प्रॉब्लम, ठीक है। ये इस तरह से हमने थोड़ा सा यहाँ पे कोड को शॉर्ट कर दिया, आप देख सकते हो परफेक्ट है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, तो ये जो मेरे को ये है, ये मेरे को यहाँ पे नहीं दिखेगा इस तरीके से, इस तरह से यूआई नहीं मिलेगा मेरे को यूजर्स के लिए। ये देखो नहीं मिल रहा, ठीक है। यूजर्स है, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स किया तो मेरे को जेसन मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा। तो मैं जब एपीआई यहाँ पे मार्क कर दूंगा, मैंने कहा @API व्यू, और ये क्या क्या रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, इसको सिर्फ गेट रिक्वेस्ट हैंडल बनाया। मैं सेव किया, वापस आएंगे ब्राउजर पे और उसको हमने रीलोड किया, ओके। एप्लीकेशन को रीलोड करते थे एक बार, ठीक है। एपीआई व्यू, यहाँ पे मुझे गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करना, तो मैंने कहा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट,
तो यहाँ पे एप्लीकेशन रीलोड हुआ, परफेक्ट। ना वापस आते हैं पेज पे और यहाँ पे हम पेज को रीलोड करेंगे। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर मैं पोस्ट के लिए भी क्रिएट करता हूँ मल्टीपल तो मुझे शायद यहाँ पे मिलता है। तो अगर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, तो पोस्ट भी है, अगर मल्टीपल है तो शायद ये काम करेगा। ओके, क्या हुआ, एक मिनट, एपीआई नहीं है, स्लैश एम्प्लॉई, ओके, स्लैश यूजर्स, ओके। एक मिनट, यहाँ पे मैं कहूँगा रिस्पॉन्स, सेव किया, पेज को रिलोड किया, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट सेव को भी रिमूव करेंगे, रिलोड किया, तो ये आ चुका है, देखो। तो यहाँ पे जब मैं स्पेसिफिक जो मेरे को एपीआई मिल रही है उसका यूज़ करना मुझे, तो अब मैं शायद इसको रिमूव कर दूँ तो भी ये काम करेगा। रिमूव किया, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे सेंड कर पाऊंगा, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट, कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं। पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मतलब कोई फॉर्म नहीं, नीचे हम नीचे कुछ नहीं कर सकते, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आप ब्लॉग को रीड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आके इसको और अच्छे से देख सकते हैं। जहाँ स्टेटस कोड है वहाँ पे आपको यूज़ करना है स्टेटस का, वो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, रैपिंग एपीआई व्यू, तो एपीआई व्यू और एपीआई व्यू, ठीक है। ये एपीआई व्यू क्यों है, ये क्लास बेस्ड ऑपरेशन के लिए, क्लास बेस्ड के लिए। तो हम क्लास बेस्ड क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे इसको हम देखेंगे। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।